सद्गुरु कबीर साहेब की। नित्यं बोधमयं स्वरूपममलं त्रैलोक्यपूज्यं गुरुं सद्विद्यां सुविच्चसारशिवदं शिष्यैश्च संसेवितम् आसीनं रुचिरासने शतदले सौम्याकृतिं सन्निभं तं लीलाधृतविग्रहं यतिवरं वन्दे कबीरं परम्। यदीयपादोदकसेचनेन स्थाणु प्रपेदेस्तरुभावमाशुः वन्द्यः सतां योर्महनीयकीर्तिस्तं श्रीकबीरं सततं नमामि। कबीरनामं परमं पुनीतं युगे युगे स्वामी हरन्ति दुःखं दातारमुक्तं पुरुषं पुराणं शरणारविन्दं सततं नमामि। नौम्यादिब्रह्म सर्वस्य कारणं करणं तथा तद्रूपं सद्गुरुं वन्दे कर्मरेखा प्रशान्तये। नमः सद्गुरुदेवाय नमो मङ्गलरूपिणे नमः सत्यस्वरूपाय कबीराय नमो नमः। वंदनीय संत महापुरुषों, सद्गुरु के प्यारे हंस जनों, आज तीसरा दिवस है त्रिदिवसीय कार्यक्रम का अंतिम दिवस और हमारे परम भक्त श्री गुरुवाराम साहू जी ने अपने दोनों पुत्रों को प्रेरणा देकर अरुण कुमार की प्यारी बिटिया भाव्या के जन्मोत्सव के अवसर पर इतना बड़ा आयोजन उन्होंने किया। गुरुवाराम साहू जी, उनकी धर्मपत्नी कांति माता, श्री योगेश कुमार जो अरुण कुमार के बड़े भाई हैं, उनकी भाभी श्री यशोदा, स्वयं अरुण कुमार, उनकी धर्मपत्नी सुनीता, उनकी बहन संगीता और दामाद जी श्री बरसाती राम जी, श्री देव कुमार जी जरोदा निवासी, श्री वेद कुमार जी निमोरा निवासी, साथ ही वेद कुमार जी के सभी कबीर सैनिक के युवा साथी। हमारे बीच आज अतिथि के रूप में विराजमान हैं श्री अशोक बजाज जी, माननीय श्री अशोक बजाज जी जो क्षेत्र के भाजपा नेता हैं, और हमारे श्री सूरज साहू जी जनपद सदस्य हैं, श्री कुमार ध्रुव जी जो ग्राम निमोरा के सरपंच हैं, पंचों के सिर हैं। कारी गांव से हमारे जो सत्यनाम धुन मंडली आई है यहाँ, जो सबको भाव विभोर कर दिया। साहब के नाम के धुन सब लोग पूरे रास्ते भर, थकान नहीं आई क्या? नहीं ना, साहब के नाम पे थकान भी नहीं आती। यही तो भक्ति है, क्योंकि जब भक्ति हृदय में उतरती है, अवतरित होती है, तो सब कुछ साहिब संभालते हैं। हमारे संभलने से क्या होता है। साथ ही हमारे और भी सहयोगी जन हैं, श्री अरुण कुमार जी के जो बहुत से हैं, नाम से परिचित नहीं मैं। परिवार के सभी लोग हैं, सभी पूरी तन्मयता से, तल्लीनता से, लगन से सेवा में लगे हैं।
तीन दिनों की जो हमने यात्रा प्रारंभ की थी, उसका अंतिम सोपान, अंतिम दिन। और इन 3 दिनों की यात्रा में सुंदर से सुंदर और अच्छा से अच्छा मुकाम हासिल हुआ। बड़ा अच्छा लगा। कई ऐसे मौके आए, ऐसी घटनाएं, ऐसे प्रसंग जहां मन बड़ा प्रफुल्लित हुआ, गदगद हुआ। प्रथम दिन सत्संग के अतिरिक्त रसोटा वाले की पंडवानी हुई, साहब की लीलाओं पर आधारित। हाँ, फिर दूसरे दिन परम श्रद्धेय पूज्य श्री शास्त्री साहब सेलूद वाले साहित्य वेदांताचार्य सुकृतदास जी शास्त्री साहब पधारे थे। और कल की रात में हमारे कबीर पंथ के अच्छे गायक श्री गुरशरण जी का कार्यक्रम था, भजनों का। आपने आनंद लिया। आज शोभा यात्रा और आपकी मंडली और सबका भाव प्रेम, शोभा यात्रा अपने नाम को चरितार्थ कर दिया। इसके बाद जैसे कि हमारी परंपरा है, हम किसी भी बड़े आयोजन झंडारोहण के साथ प्रारंभ करते हैं, निशान पूजा के साथ, सत्यनाम अंकित श्वेत ध्वजा का आरोहण, ताकि वो सत्यनाम के नाम का प्रभाव लोगों के आबो हवा में घुल मिलकर लोगों के मन मस्तिष्क को सत्यनाम के लिए प्रेरित करे। और अंत में हम सदगुरु को धन्यवाद के लिए उनका पूजन करते हैं। आरती चौका, सात्विक पूजा आरती, यही हमारी परंपरा है, परिपाटी है। तो एक पूर्णाहुति के रूप में सात्विक यज्ञ चौका आरती का कार्यक्रम शेष रह गया है। उससे पूर्व आप सभी को भोजन भंडारा का, हाँ, एक आग यहां भी जल रही है, एक यज्ञ का कुंड, यहां भी हवन डालना होता है। ठीक है, तो ये भी कार्य है। बहुत सुंदर अरुण कुमार जी, तुम्हारा भाव, तुम्हारा प्रेम, और सबसे बड़ी बात यह है कि तुम्हारे पिताजी का आशीर्वाद इस कार्यक्रम के लिए, तुम्हारे बड़े भाई का सहयोग बड़ा है, तो आशीर्वाद उनका भी है तुम्हारे साथ। और उनके दामाद जी हैं, उसने भी बहुत, मैं देख रहा था, बहुत मेहनत उसने भी की है। कहाँ बैठे हैं ना। बहुत उसने भी जिम्मेदारी अच्छी तरह से उठाई है। और हमारे देव और वेद दोनों तो हैं ही साथ में इनके सदा। आज ज़्यादा कुछ कहने का समय नहीं है, बस आशीर्वाद के रूप में, कुछ जाते जाते एक सलाह के रूप में, एक उपदेश के रूप में, आंचल में गांठ बांध लेना, बस यही कि जीवन सुख दुख का, सुख दुख समन्वित है। कभी मत सोचना कि मेरे जीवन में दुख कभी ना हो, ऐसा नहीं। सदा सुख ही सुख रहेगा, ऐसा कभी हुआ नहीं। और ये दुख, ये परमात्मा की जो व्यवस्था है उसका एक हिस्सा है। क्योंकि दुख से ही तो हम जगते हैं, दुख से ही तो हम उठते हैं, दुख से ही तो हमारे सद्गुणों का विकास होता है। दुख हमें मांझता है, दुख हमें निखारता है, दुख हमें परम ऊंचाई को प्राप्त कराता है। दुख जैसे एक आग की भांति है, जैसे सोना आग में तपकर और निखर जाता है। जितने भी बड़े बड़े महापुरुष हुए हैं, उनके जीवन की तरफ जरा अवलोकन करो, उनके जीवन को झांक के देखो। जितने बड़े महापुरुष, उतना ही ज्यादा उनके जीवन में दुख है, रहा है। क्योंकि जो धारा है उसके अनुकूल चलने में कोई बहुत गौरव नहीं, गरिमा नहीं है। इसलिए कहीं एक बात कही जाती है, लीक लीक गाड़ी चले, लीक कहीं चले कपूर, एक तीनों लीक पर ना चले, सूरा साधु सपूत। ये 3 लीक पर नहीं चलते, अपना मार्ग स्वयं बनाते हैं।
संत होते हैं वो, सूर होते हैं वो, सूरवीर होते हैं, और जो सपूत होते हैं स्वयं अपना मार्ग निर्मित करते हैं। तो जो स्वयं मार्ग निर्मित करेंगे उनके जीवन में बाधाएं, विघ्न, परेशानियां, संकट, समस्या न आए ऐसा नहीं है, आता है। और जो महापुरुष होते हैं वो स्वयं अपना मार्ग निर्मित करते हैं। सदगुरु कबीर साहब के जीवन को देखो, 52 कसनी ली गई। एक कसनी की कौन कहे, 52 कसनी। 52 कसनी माने 52 परीक्षाएं। क्या तुम सचमुच सदगुरु हो कि नहीं हो? मंसूर को देखो, भगवान ईसा मसीह को देखो, जितने भी बड़े बड़े हुए महापुरुष, सबके जीवन में एक तप आया, एक निखार आया, तप से, कष्ट से, चुनौतियों से। और वे हमारे आदर्श हैं, इसलिए हमें दुख से कभी घबराना नहीं चाहिए, है ना। एक किसान अपने घर में बैठा था, खपरेल का मकान था। ध्यान से सुनना, एक छोटी सी कहानी है। एक किसान अपने खपरेल वाले घर के नीचे शाम के समय, रात के समय बैठा था। शाम हो रही थी, रात आने वाली थी। बड़ा निराश उदास था, क्योंकि आज तेज बारिश ने उसकी फसल नष्ट कर दी। भगवान की तरफ, ऊपर की तरफ देखकर, भगवान को मुखातिब होकर के उलाहना से, भगवान तू बड़ा बुद्धू है, तुम्हें कुछ आता है? अरे अभी फसल काटने का समय है, तू बारिश कर दिया। होता है कि नहीं, बारिश भी हो जाती है नहीं। ये बारिश का समय है, ये तो फसल काटने का है, तुमने सारी फसल बर्बाद कर दी। तुम्हें किसानी का कुछ पता नहीं है। भगवान जरूर बने बैठे हो, किसानी का कुछ पता नहीं है। किसानी कैसे की जाती है हमसे पूछो, हम जानते हैं किसानी कैसे की जाती है। बड़ा उलाहना दे रहे थे उन्हें, बड़ा कोस रहे थे। फिर उसे आवाज सुनाई पड़ी, कोई खपरे की, हटने की, हटाने की। तो उसने ऊपर की तरफ देखा तो एक कपड़ा हटा ऐसे ऊपर, और ऐसे हटा। उसके बाद आवाज आई, ठीक है मुझे किसानी नहीं आती है, तुम्हें किसानी आती है ना, तो ठीक है, इस बार मैं सारी व्यवस्था तुम्हें सौंप देता हूं। तुम कहते हो ना तुम्हें किसानी नहीं आती, जब बारिश नहीं तो बारिश देते हो, जब सूखा नहीं तो सूखा देते हो, गर्मी देते हो, ताप देते हो, कभी बवंडर, कभी तूफान, कभी ओले। ये क्या लगा रखे हो आप? सचमुच आप अबूझ हो, आपको किसानी नहीं आती। तुम कहते हो ना ऐसे, ठीक है व्यवस्था तुम्हें देता हूं, तुम करोगे किसानी, तुम व्यवस्था संभालो। अब किसान ने व्यवस्था संभाली, समय पर धूप, समय पे बुआई, समय पे धूप, समय पे बारिश। फसल जब बीज डाला गया, बीज डालने के बाद अंकुर आया, अंकुर के बाद छोटे छोटे पौधे, फिर बड़े, बस सब कुछ समय से होने लगा। और फसल इतनी बड़ी गेहूं की फसल लगाई थी उस खेतों में। फसल बड़ी, लोगों को ले जाता था, चलो मैं अपनी फसल दिखाऊं, मैंने किसानी की है। और सचमुच गेहूं की फसल ऐसी तगड़ी हुई कि पेड़ तो बड़े लंबे लंबे, जब कहीं अंदर खेत में घुस जाए तो दिखाई न पड़े आदमी। फिर उसमें बालियां आई, बाली भी बालिस्त भर, बित्ता भर। किसान देखता था तो गदगद हो जाता था और हंसता हुआ कहता था, देखा ना कैसी किसानी होती है, यही तो मैं कहता था, तुमको किसानी कहां आती है। देख सब कुछ समय पे दो, बारिश, धूप, पानी, सूखा, ताप भी चाहिए ना। कितनी बढ़िया फसल हुई, बालियां भी बड़ी बड़ी हुई, बित्ते भर की हुई, पकने की बात आई, पकी भी। और जब किसान ने
मजदूरों को ले जा करके फसल काटा, काटने के बाद मिजाई की, मिजाई के बाद सिर पे हाथ रख के बैठ गया। क्या हुआ? सब कुछ तो ठीक था, सब कुछ ठीक था, तो इन बालियों में दाने क्यों नहीं पड़े? क्यों नहीं पड़े दाने? ऐसे सिर में हाथ रख करके बैठा था, वैसे ही जैसे पहले उसने भगवान को कोसते समय बैठा था, सिर पे हाथ रखकर बैठा। कहां भूल हुई, कहां चूक हो गई, कहां गलती हो गई? फिर से भगवान ने ऐसे खपरा हटाया, हंसते हुए कहा, क्या हुआ? क्या हुआ? कहीं क्या बताऊं, सब तो ठीक ठाक था, लेकिन बाली में दाने क्यों नहीं आए, यही मैं सोच रहा हूं। भगवान ने कहा, तुम सोचते हो सुविधाओं से ही जीवन नहीं निखरता, कष्ट चाहिए। फसल को तूफान भी चाहिए, बवंडर चाहिए, सूखा चाहिए, बारिश भी चाहिए। जीवन के लिए भी इसलिए दुख जरूरी है। आप देखते हो, अपने घरों में देखते हो, जो बच्चों को ज्यादा सुविधा दी जाती है वो पढ़ नहीं पाता, लेकिन ऐसे ऐसे बच्चे कि मैं अभी एक बहन के बारे में पढ़ा जो आईएएस में आई है, आईपीएस में। 14 साल में शादी हो गई, 18 साल में 2 बच्चों की मां, 10वीं से पढ़ाई शुरू की अपने पति के साथ, जो उस कांस्टेबल था उसका पति। एक बार गया, वो जो कुछ ऐसा था कार्यक्रम, उसने कहा वो जो बड़े बड़े जिनको तुम सैल्यूट मारते वो कौन है? कहे बड़े ऑफिसर। बस उसी दिन उसने सोच लिया कि मैं भी ऐसा कुछ बनूंगी। देखो उस बहन का, उसकी लगन देखो, उसका आत्मबल देखो, वो आगे बढ़ी और आगे बढ़ी। 10वीं के बाद उसने पत्राचार से पढ़ाई की, उसने 12वीं किया, ग्रेजुएशन किया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया और आईएएस की तैयारी में लग गई। 3 बार उसने परीक्षा दी, चौथे बार में सफल हो गई। सोचो, इसलिए कभी रोना मत रोना असुविधाओं का, दुख का, समस्याओं का। समस्या तुम्हें निखारती है, उसका मुकाबला करना। शरीर है तो दुख रहेगा। कल भी मैंने कहा, शरीर दुख का पर्याय शरीर है। संत महात्माओं को दुख नहीं होता ऐसा नहीं, लेकिन संत महात्मा दुख का समाधान ज्ञान से कर लेते हैं। हाय हाय नहीं, हाय तौबा नहीं मचाते हाय तौबा नहीं मचाते। यही बस सोचते हैं दुख आया है जाएगा, मेहमान तो है। दुख आया है तो ये भी जाएगा, सुख आया है तो ये भी जाएगा, दोनों मेहमान हैं। और दुख आया है तो सुख बहुत दूर नहीं गया, चौखट पे बैठा इंतजार कर रहा है। भैया देख लेना, देरी मत करना, मैं अब मेरा समय आ गया। और सुख आया है तो भी घबराना नहीं, दुख दूर नहीं गया है, चौखट पे ही बैठा है, अपनी बारी का इंतजार कर रहा है। दुख सुख समन्वित जीवन है। ऐसे एक छोटा सा दृष्टांत, और एक शिष्य ने गुरु से पूछा था, गुरु श्रेष्ठ, इस जगत में मैं देखता हूं कि सबको सुख चाहिए, तो दुख क्यों बनाया परमात्मा ने? क्या जरूरत थी, क्या आवश्यकता थी? गुरु ने सोचा, अगर तुरंत ही इसका जवाब दे दूं तो इसे समझ नहीं आएगा। सुन तो लेगा लेकिन शायद समझ ना आए, बात समझ में ना आएगी। उसने सोचा उचित समय आने पर, प्रैक्टिकली कहने का मतलब प्रयोगात्मक रूप से तो इसका जवाब दूंगा। फिर एक दूर गांव में भंडारा था, दोनों को जाना था, बीच में नदी पड़ती थी, नाव तो बंदी थी, नाविक नहीं था, पतवार भी था। गुरु ने कहा, बेटा नाविक तो नहीं है लेकिन जाना जरूरी है, चलो कोई बात नहीं, बैठो, मुझे तो नाव खेना आता है। नाव खेना गुरु को ना आए तो किसको आए? इसीलिए तो कंडियार है। गुरु का मतलब ही होता है कंडियार, जो भवसागर से पार करे जीव को। गुरु तो कंडियार है, गुरु तो नाविक है। कहा बेटा बैठ जाओ।
शिष्य दूसरे छोर में बैठे, गुरु दूसरे एक छोर में बैठे, शिष्य दूसरे छोर में। दोनों चप्पुओं को, पतवारों को चलाते चलाते बीच नदी में गए। गुरु ने सोचा यही सही वक्त है बताने का कि जीवन में दुख की भी आवश्यकता है। शिष्य ने पूछा था, जब सबको सुख चाहिए, सबको सुख की चाहना है, तो परमात्मा ने दुख क्यों बनाया? सोचा आज उचित समय इसका जवाब दे देता हूं। बीच मझधार में जाकर क्या किया गुरु ने जानते हो? उसने एक चप्पू चलाना बंद कर दिया, एक ही चप्पू चलाता रहा। अब क्या होगा? नाव आगे बढ़ेगी नहीं, नाव ऐसे गोल घूमने लगी। एक बार घूमा तो सोचा शिष्य ने शायद कुछ ढंग हो ये भी नाव खेने का। फिर दूसरी बार, तीसरी बार कहा, गुरुदेव क्या कर रहे हो, ये गोल गोल क्यों घुमा रहे हो? हमें तो उस भक्त के यहाँ जाना है, भंडारा में जाना है। अभी आप चिंतित हो रहे थे कि देर हो रही है, क्यों आप ये गोल गोल घुमा रहे हो? गुरु ने कहा, बेटा मैं गोल गोल घुमा नहीं रहा हूं, तुम्हारे सवाल का जवाब दे रहा हूं, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं। कहे क्या प्रश्न, कैसा उत्तर? तुमने पूछा था ना कि संसार में जब सबको सुख चाहिए तो परमात्मा ने दुख का निर्माण क्यों किया? देखो ये उसी का उत्तर है। ये सुख है, ये दुख है। एक पतवार सुख है, दूसरा पतवार दुख है, और ये नाव जीवन है। गोल गोल घूमने का नाम जीवन नहीं है बेटा, जीवन का नाम है निरंतर आगे बढ़ना। और निरंतर आगे बढ़ने के लिए सुख और दुख दोनों पतवार की जरूरत है जीवन में। एक ही पतवार हो, मात्र सुख सुख हो तो भी जीवन आगे नहीं बढ़ेगा, दुख दुख हो तो भी जीवन आगे नहीं बढ़ेगा। मैं आप सभी से यही कहूंगा, सदगुरु परमात्मा पर पूर्ण भरोसा और विश्वास रखना। जाते जाते कह जाता हूं आपसे, अपने सदगुरु परमात्मा पर पूर्ण भरोसा रखना, यही सच्ची भक्ति है, इधर उधर नहीं। दुख आया तो हम कभी कभी व्याकुल होकर यहां वहां जहां तहां जाने लगते, कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं। अगर सदगुरु के सुमरण से भी दुख नहीं कटा है तो याद रखना किसी से भी नहीं कटेगा। तो ये समझ लेना, सदगुरु की मर्जी हो या सदगुरु ये दुख के द्वारा मुझे कुछ समझाना चाहते हो, कुछ बताना चाहते हो, इंगित करना चाहते हो, ऐसा जानकर धैर्य पूर्वक उस दुख को सहन करो। क्योंकि दो चीज होती है, एक रोग होता है और एक भोग होता है। रोग दवाइयों से ठीक हो जाता है, भोग बिना भोगे ठीक नहीं होता। तो उसे समझ लेना, शायद ये मेरा भोग है और इसे ये भोगे बिना ठीक नहीं होगा। ये जान करके धैर्य पूर्वक उसे भोग लेना, काट देना उसको। लेकिन यहां वहां जहां तहां जाने की जरूरत नहीं। तुमने तिनका तोड़ाया, तिनका तोड़ने का मतलब ये, आज के बाद से मैं सारे संबंधों को तोड़ देता हूं। जो भी काल की डाल है, जो 14 लोकों में काल का साम्राज्य व्याप्त है, उन संबंधों से मैं आज अपना संबंध तोड़ता हूं और सदगुरु से संबंध जोड़ता हूं। जब आपने ऐसा संकल्प गुरु के सामने ले लिया तो अब आपको और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। महीने में एक दिन 14 पूर्णिमा का व्रत रखना, रोज संध्या पाठ, गुरु महिमा का पाठ, रोज घर में आरती जले। कल मैं देवनाथ के यहाँ गया था, देखो उनकी बेटियां और उसकी देखो बच्चे बैठे, मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैं पधरावनी में गया, बच्चे ऐसे हाथ जोड़ के विनती कर रहे थे, मुझे बहुत अच्छा लगा। ये नहीं कि साहब आ गए तो आधी छोड़ दो ना, साहब की प्रार्थना है पूरी करो, मैं तो आई हूं, बैठा ही। ऐसे हर घर में जले दिया, हर घर में आरती का प्रकाशन हो, ज्योति का प्रकाशन हो। वर्ष में एक बार चौका आरती कराओ। सबके गले में कंठी होनी चाहिए सदगुरु के नाम की, क्योंकि कंठी मंगल सूत्र जैसे पति की सुरक्षा के लिए आप पहनती है विवाहिता बहनें, हाँ, पति के खातिर, अपने सदगुरु के खातिर, क्योंकि वो परम पति है ना, वो परम पति है ना।
उन परम पति के नाम से ये मंगल सूत्र रूप कंठी है, इसे गले से नहीं उतारना, इसे सबको पहनना चाहिए। सबके गले में कंठी हो, बच्चों के गले में भी कंठी पहनाओ। हम भी छोटे थे तो बड़ा कष्ट सहे, बड़ा मतलब परेशानियां आती थी। जब पढ़ने जाते थे तो साथी दोस्त होते थे तो पीछे से ऐसे खींच करके चाप के तोड़ देते थे बदमाश। हाँ, क्या गुठलू पहने हो बेर का। क्यों गुरुवाराम जी, आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि नहीं? हाँ, बदमाश बहुत होते थे। तो ये है कंठी, जरूर सब लोग बच्चों को भी पहनाओ, उनको सिखाओ, संस्कार दो। कोई एक संत यहाँ बैठे हैं, वो कह रहे थे मेरे से, साहेब आजकल कबीर पंथ के बच्चे भी बिगड़ रहे हैं, उनके संस्कार की कुछ शिक्षा होनी चाहिए करके। बिल्कुल सही कह रहे हो भाई आप, बहुत अच्छी बात, करेंगे, इसके लिए भी प्रयत्न करते हैं। तो ये संस्कार हमको देना है सभी को। और जाते जाते यही आपसे कहूं कि बस साहब का स्मरण न छूटे, उनकी हमारी सुरती साहब के चरणों में सदा जुड़ी रहे। सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद, बेटी भाव्या को, उनके माता पिता अरुण और सुनीता को, सभी परिवार को, गुरुवाराम जी, कांति को, योगेश और यशोदा को, सभी बच्चों को, सबको खूब खूब आशीर्वाद। गांव निवासी देखो हमारे ऋषि प्रसाद जी आए हैं, वो भी हमारे निमोरा गांव के प्रतिष्ठित नागरिक हैं, वरिष्ठ नागरिक हैं और बड़े बड़े कार्य कराते रहते हैं, है ना। और ऐसे आदर्श पुरुषों की ज़रूरत भी है ताकि दूसरों को प्रेरणा मिले। हमारे वेद कुमार जी को धन्यवाद, देव कुमार जी को धन्यवाद, सभी को हम खूब खूब धन्यवाद करते हैं। और हमारे गौतम जी ने एक बात कही कि थोड़े दान पुण्य के लिए भी, दान पुण्य भी जरूरी है ना, दान पुण्य भी जरूरी है साहेब, दान पुण्य भी थोड़ा करना चाहिए। त्याग की प्रवृत्ति, त्याग की भावना आपके मन में हो और संतों को, आश्रम को दान करना चाहिए। अपने सत्य की कमाई का कुछ न कुछ अंश साहेब। देखो ये हमारे ऋषि प्रसाद जी साहेब साहेब कभी आप विचार करते हो, मैं कभी किसी के घर जाता हूँ घूमने, तो अब जैसे हमारे अरुण कुमार जी हैं, अभी नया घर भी बनाए हैं, कहीं और भी जगह जाता हूँ तो बूढ़े बुजुर्ग मुझे घुमाते हैं, साहेब वो समय तय आए रहे साहेब, तो ये सब नहीं बने रही सोई। मैं कहता हूँ नहीं बने रही से, हाँ बने कुआं बना रेस, पौली बना रेस, और कोठा ओठा गलो बन गए, मकान उकान बन गए। हाँ साहेब मैं इच्छा बना हूँ, सब सदगुरु की दया से बने, लेकिन साहेब सब साहेब की कृपा है, तुहर मन के आशीर्वाद है। अच्छा तो सब बढ़िया बना लिए, बाउंड्री वॉल भी करवा रहे, तो हाँ साहेब सब सदगुरु की दया है, तुहर मन के आशीर्वाद है। तो बाड़ी में भी चले गए, एक बार कभी सुनाया रहा हूँ, सुनाता हूँ। तो बाड़ी में गया, मैंने कहा भगत जी सब्जी उब्जी भी लगाए और लगता है? हाँ साहेब लड़का मन मेहनत करते, पानी वानी डालत रहते, गोने गोभी उभी गलो लगे है, धनिया लगे है, गोभी लगे है और बैगन वैगन लगे, सब लगे। तो हमने देखा भाई कि सब लगाए हो, सब बढ़िया है। तो मैंने भगत से कहा, भगत जी ये धनिया पत्ती बहुत अच्छी दिख रही। हाँ साहेब बढ़िया है, सब्जी उब्जी में डाले ना तो बड़ा स्वाद आ जाते, चटनी बनावे बड़ा स्वाद आ जाते। मैं कहूँ आज चटनी बनाई डालो, आज चटनी बनाई डालो इसकी, आया हूं तो हमने कहा भगत जी आज धनिया पत्ती के आप चटनी बना लो। अभी तक यही कह रहे थे सब साहेब की दया से, तुम्हारा आशीर्वाद से, सब साहेब की दया से, तुम्हारा आशीर्वाद से। और ज्यों ही मैंने कहा धनिया पत्ती की चटनी बना लो, क्या कहा उसने? सुनो, उसने फिर कहा साहेब तन मन धन सब अर्पण किन्हा, पर धनिया पत्ती का नाम न लीना। तो मैं कह कैसे जी, धनिया पत्ती तन मन धन सब में अलग है का?
शब्द अब कही दे तो धनिया पत्ती गलो आगे नहीं का, नहीं है, अलग है साहब होकर। ऐसा मत, अपने गुरु, अपने सदगुरु, अपने आश्रम, अपने गुरुद्वारा के नाम से सत्य की कमाई का दान जरूर करना चाहिए। जो जो धर्म ने, जिस जिस धर्म में देखोगे दान की प्रवृत्ति है, वो धर्म बहुत आगे हुआ है। गुरु नानक जी द्वारा प्रवर्तित धर्म है सिख धर्म। हमारे सदगुरु कबीर साहब के परम शिष्य थे नानक जी, प्रमाण है ग्रंथों में। लेकिन आज देखो उनका धर्म कितना परिवर्तित, कितना विकसित रूप में है, क्योंकि वहां एकता है। अपने सदगुरु, अपने गुरु, अपने गुरु ग्रंथ साहिब, गुरुद्वारा के प्रति उनमें एक समर्पण का भाव है। 10वां अंश निकाल, कोई अलग करो। कोई व्यक्ति 300 रुपया कमाता है तो 30 रुपया निकाल देता है, मेरा नहीं, गुरु का है। 1000 कमाता है तो 100 रुपया निकाल देता है, ये मेरा नहीं, गुरु का है। इसलिए प्यारे हंसजनों, समय नहीं, ज्यादा है नहीं हमारे पास। अभी चौका आरती का प्रसंग है, भोजन सबको कराना है, जरूर दान करना चाहिए। और हम क्या कहते हैं, आप कुछ देते हो तो उससे कोई हमारा, हम पैसा वाला नहीं हो जाते हैं। एक ठोर चिंता बाढ़ जाते लेगे बस, बीच बीच में कहीं रुकना है, ले जाना है तो बराबर ध्यान रखे, लगते बेगला देखत रहे भाई हैं। अब मैं बोलूं कितने दे रहे भगत जी, वो बीच में जात जात कोई टाप 30 44 गिर गए तो तुमन का कहू बने निधर रहते साहेब। ऐसा करवे तो कैसे बन, तो चिंता भी हो जाती। तो आप जो देते हैं उससे है, कोई संत महात्मा कभी धनी नहीं होता। यही संतों का त्याग भाव है, वो आपकी अमानत, आपकी विरासत है। मैं उदाहरण देता हूँ, छोटे बच्चे जब अपने नाना नानी के घर जाते हैं तो नाना नानी मामा कुछ पैसे दे देते हैं 10-20, तो मम्मी को देता हुआ बेटा क्या कहता है, बेटी क्या कहती है, मम्मी धरे रहा, लेकिन देख मड़ई मिला ही तो देर लागी। और मांगते भी है, मांगते हैं कि नहीं। ऐसे ही आप हमें देते हो साहेब, ये अभी रखे रहो साहेब, काशी आएंगे तो इसी में हमारा इंतजाम कर देना, भोजन का, रहने का, और क्या। तो यही तो करते हैं, ज्यों आवे तो फेरी हो। कभी नहीं। देखो ये शरीर आपके दान से निर्मित है। मैं 13 वर्ष से काशी में रह रहा हूँ, और इसका जो शरीर जितना भी बड़ा है, इसमें का शरीर में जो लहू बह रहा है, जो हड्डियां निर्मित हुई है, मांस मज्जा, सब आपके दान का है। इसलिए मैं अपने को कहता हूँ मैं पब्लिक प्रॉपर्टी हूँ, पर्सनल नहीं। तो मैं ये भी कहता हूँ भाई पब्लिक प्रॉपर्टी हूँ, आप उपयोग करो। कभी कभी देव कुमार कहते साहब फलाने जगह वहाँ पधरावनी में जाना है, मैं कहते थोड़ा आराम करना रही, लेकिन साहब बाद में आराम कर ले, चल भाई। फिर मैं ये कहता हूँ देखो भाई तुम्हारी पब्लिक प्रॉपर्टी तो है, लेकिन ठीक से उपयोग करो, नहीं जल्दी खटारा हो जाऊं है। एकदम लगातार उपयोग करूँ तो खटारा जल्दी नहीं हो जाऊं, तो थोड़ा आराम दे लगो लिखते हैं। ये है तो हम संत का जीवन तो परमार्थ के लिए है, समाज के लिए। आपके आंसू हमें सदगुरु से कुछ कहने के लिए प्रेरित करते हैं। हे सदगुरु, हे परमात्मा, हम अब हमारे भक्तों की आंखों में आंसू क्यों हैं, क्या कारण है? नहीं आने चाहिए, हम देख नहीं सकते। तो आपके दुख से हम दुखी होते हैं, आपके सुख से हम सुखी होते हैं, क्योंकि हमारा जीवन आपके लिए है। तो जरूर ये हमारे देव कुमार है, वेद कुमार है, अभी अरुण भी गया था, सब लोग जान रहे हैं। आप जो भी देते हो मैं वहाँ लगाता हूँ आश्रम में, और मेरा बहुत बड़ा भाव है आगे चलकर बहुत सारे कार्य और मुझे आगे करने हैं। संस्कार शिविर का आयोजन करना है, ध्यान शिविर का आयोजन करना है, बीच बीच में साप्ताहिक कथा का आयोजन करना है, हाँ दूसरे कार्यक्रम भी करना है, जनहित के लिए, सबके लिए। अपने को तो विचार है कि मात्र कबीरपंथी नहीं, दूसरे समाज के लिए भी हो, तो एक छोटी सी चिकित्सा सेवा अपने खरसिया में भी शुरू करनी है। एक डॉक्टर रखेंगे, एक अपना कंपाउंडर रखेंगे, गाय तो अपने यहाँ भी है।
यहाँ तक मेरे मन में विचार है, परीक्षा के समय बच्चों के ट्यूशन के लिए हम व्यवस्था करें, गरीब बच्चों के लिए टीचर्स को हम दें उसका पैसे के जो भी है। तो इस तरह के बहुत सारे काम करने हैं और आपका सबका सहयोग है। मैं जो भी कर पा रहा हूँ आप दे रहे हो, तभी देव कुमार जानता है इस बात को, तो बिल्कुल आप चाहो तो करना दे सकते हो। अभी 2 साल बाद एक बड़ा आयोजन करना है, मन में है भाव, हाँ मन में भाव है। उस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री, गृह मंत्री सब आएंगे। बहुत बड़ा आयोजन, लगभग 80 लाख करोड़ भर का आयोजन होगा, 80 लाख और करोड़ भर का। बिल्कुल 4 दिन के कार्यक्रम होंगे, एकोत्री आरती महायज्ञ भी वहाँ होगा और भी दूसरे कार्य होंगे। तो इस सब की तैयारियां भी करनी है, चल रहे हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ कल हमारे श्री सुकृत साहिब शास्त्री जी महाराज ने बस ये कार्य को देख करके पहले से कह दिया, साहब जब 2 साल बाद आपका कार्यक्रम शुरू होगा तो पहला दान मेरी तरफ से 1 लाख रुपए, कल कहा था उन्होंने, आपने सुना। साहब को मैं धन्यवाद देना कल भूल गया, आज धन्यवाद देता हूं इस मंच से साहब जी को। साहब बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसे ही प्रेम बनाए रखना। फिर उन्होंने एक घोषणा और कर दी, साहब आप जो निर्माण कार्य कर रहे हैं उसके लिए भी मैं 1 लाख रुपया देता हूं। तो 2 लाख रुपए कार्यक्रम के लिए, 1 लाख रुपया और निर्माण कार्य के लिए 1 लाख रुपया उन्होंने घोषणा की है। साहेब को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं और उनका जो अपनापन है, जो प्रेम है, जो विश्वास है मेरे प्रति, उसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ, अनुग्रहित हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ समय हो चला है, वाणी पर विराम देता हुआ सभी संत महात्माओं को भी धन्यवाद। आते हैं तो शोभा बढ़ जाती है मंच की। मेरे संत मंडली के सभी संत साहेब की, पंछी हजूर साहेब की, सभी संत महापुरुषों की, परम भक्त श्री गुरुवराम साहू जी की, भक्तिमती माता कांतिबाई की, समस्त परिवार की। संक्षिप्त बोलूं शायद थोड़ा से गला खराब है। अगर 7वीं 8वीं तक पढ़ते रहे ना तो थोड़ा स्टेज पे कुछ बोला रहे, बहुत दिन के बाद वाला स्टेज पे कुछ बोले के मौका, इस त्रुटि को जी क्षमा करो। बोलिए सदगुरुदेव कबीर साहेब की जय, संत समाज की जय। परम श्रद्धे परम पूज्य धर्माधिकारी साहेब जी, सदगुरु प्रकट्य लहर तारा धाम काशी एवं आचार्य गद्दी धर्म ईशान खरसियाँ के श्री चरणों में साहेब बंदगी साहेब और उनके साथ पधारे संत मंडली, संत श्री गौतम साहेब जी, संत श्री अनुपम साहेब जी, संत श्री दिनेश साहेब जी, आप सभी को साहेब बंदगी साहेब और मंच में बैठे और साधु संत जो बैठे महापुरुष उनको भी साहेब बंदगी, संत समाज को भी साहेब बंदगी, माताओं बहनों को भी साहेब बंदगी और यहाँ पर बैठे हमारे साधु माता को भी साहेब बंदगी। आप सभी को साहेब बंदगी। ये आयोजन मैं अपने बेटी के जन्म दिवस के अवसर में बहुत दिन से सोच के रखा था कि मैं जब मेरी बेटी या बेटा जो भी आए तो ये आयोजन मैं करूँगा। और ये अवसर जो मुझे मिला 11 साल के बाद, और इस पल को मैं आसानी से खोना नहीं चाहता था कि सब मेरी बेटी को या बेटा को, मेरे परिवार को या मुझको सबको आशीर्वाद देने के संत महापुरुष यहाँ पहुँचे और आपके आशीर्वाद दया दृष्टि से मेरा पूरा परिवार, मेरा पूरा गांव खुशहाल सुख शांति से भरा रहे, ऐसा रहे। मैं नहीं, मेरे परिवार में पूरा गांव संत समाज। और अभी गौतम साहब जी ने आभार व्यक्त करने के लिए मुझे बुलाया है, तो
यहाँ पधारे समस्त संत महापुरुषों को मैं सादर साहेब बंदगी करते हुए आभार व्यक्त करता हूँ कि मेरे द्वारा इस कार्यक्रम में किसी भी प्रकार की त्रुटि, खान पान, बातचीत, बोलचाल, रहन सहन या फिर व्यवस्था हुई हो, शायद आप सभी से, माता साहेब से भी मुझे क्षमा करें। और यहाँ जो अभी हमारे दर्शक दीर्घा में पहुँचे सब हंसजन से भी विनय प्रार्थना है कि भोजन प्रसाद में अभी कुछ त्रुटि हुई होगी तो आपसे भी क्षमा है। और आभार मैं व्यक्त करना चाहूँगा पूरे कबीरपंथी साहू समाज निमोरा, ग्राम पंचायत निमोरा, समस्त ग्रामवासी, छत्तीसगढ़ कबीरपंथी समाज एवं कबीर सैनिक सभी भाइयों का जो यहाँ पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से आपने मुझे सहयोग दिया। भंडार गृह में हमारी माताएं और जो भोजन प्रसाद बना रहे हैं उन्होंने भी अच्छा अपने मति अनुसार से भोजन का व्यवस्था किया है। उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। साहेब